प्रथम यज्ञ प्रथम जो है मेरे 7 वाक्य हैं, 7 वचन आपको देने। यदि कहीं आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और यज्ञ करें तो उसमें कोई यज्ञ कर रहे हैं, जैसे यज्ञ कर रहे हैं ना, इसमें भी मेरी सहमति होनी चाहिए। आज तक तो आपने जो किया अपने घर में किया, आज के बाद आपकी मैं सहभागिनी बनने जा रही हूँ। आज के बाद कोई भी काम हो तो मैं बगैर मेरे आपको मेरी सहमति लेने के बगैर आप कोई कार्य नहीं करेंगे। आपको मंजूर है? सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कार्य होता है ना, जैसे परिवार में कोई कार्य नहीं होता। अगर इनको मंजूर है, आपको मंजूर है, इनको मंजूर नहीं है, तो काम जो है असफल हो जाएगा। दोनों को मंजूरी होगी तभी तो सफल होगा वो कार्य, है ना। अब शादी दोनों को मंजूरी तभी तो शादी हो रही है। जब ये मना कर देते, आप मना करते, कैसे होती शादी हो पाती? तो इसलिए कह रहे कि आज के बाद जो भी कार्य आज तक आपने घर में जिस प्रकार का आपके घर में रीति रिवाज जो भी था उस प्रकार से किया, अब जो है मुझे आपको सहभागिनी बनाना पड़ेगा मेरी सहमति। और दूसरा वचन है यदि दानम कुर्यातम इत्यादम मम सहमति गृह्णाति। जो भी दान करोगे, दान भी अगर करोगे, वो भी दान करोगे किसी, उसमें भी मेरी सहमति। आपने किसी को दान देना है और आपको बोल दिया कि मैंने दान दूंगा करके सबको बोल दिया। अब घर में कोई देने के लिए चीज़ दान है नहीं, कहाँ से दोगे? तो घर में गृहिणी जो है उसकी सहमति लेनी जरूरी है। उनको पता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ हम दान दे सकते हैं, तो वो तभी देना है, यानी जब होगा। जब आप खाएंगे तभी तो दूसरे को खिलाएंगे, जब हम भूखा रहेंगे तो कहाँ से खिलाएंगे? इसलिए कह रही कि मेरी सहमति लेनी जरूरी है, उसमें भी मैं सहमत। तीसरा वचन है मम पालनम कुर्यातः। कह रही कि अवस्था, सारी अवस्थाओं में मेरी पालना करनी पड़ेगी। आज तक तो मैं बचपन से युवा हुई, अब जो है शादी योग्य होगी, तो मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया है। अब जो है कि आज तो मैं जवानी में हूँ, आप मुझे खर्चा वर्चा नहीं दोगे तो मैं नौकरी कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, तो बुढ़ापे में भी मेरी जो है हमेशा कोई भी जो है मेरी जो है पालना आपको करनी पड़ेगी। बाल युवा अवस्था बुढ़ापे में मेरी पालना करेगी। बाल अवस्था में तो माँ बाप ने कर दी, युवा अवस्था में भी शादी कर दी, अब युवा अवस्था में आप नहीं भी करोगे तो ये खुद कर सकते हैं। तो बुढ़ापे में इनका कहने का मतलब है मेरी पालना आपको करनी पड़ेगी। आपको मंजूर है? हाँ, ये तीनों अवस्था में जो है मेरी बुढ़ापे भी मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा वचन है धनादि गोपनीय मम सहमति गृह्णाति। अरे कि चौथा वचन है कि आपने कहीं धन रखा हो, कोई आज तक जितना भी आपके पास धन दौलत है कुछ भी है वो गोपनीय होगा। आपके पिताजी को पता नहीं होगा, माँ जी को नहीं होगा, भाई बहन किसी को पता नहीं, कोई आपने छुपा रखा हो, तो अब जो है मेरे समक्ष उसको लाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, सब कुछ जो है मुझे मेरे समक्ष लाना पड़ेगा। उसका जो है नंबर 1 में चाहिए। डिजिटल आजकल हो गया है, डिजिटल करना पड़ेगा। आपको मंजूर है? पूरा हिसाब देना पड़ेगा। चौथा 5वां वचन है गावादि पशु क्रय विक्रय मम सहमति गृह्णाति। 5वां वचन है कोई आप पहले में जमाने में था कि परिवार कुटुंब चलाते के लिए, कारोबार के लिए गाय भैंस घोड़ा खरीदते थे, है ना, पहले जमाने में था। अब तो गाय घोड़ा कोई रखता नहीं। आज के बाद जो भी संपत्ति आप लेंगे, गाड़ी लेंगे, कहीं फ्लैट लेंगे, कोई भी शेयर लेंगे, कोई ऐसा भी कोई चीज़ लेंगे, तो मुझे भी बताना होगा कि कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पैसा लगाया है? कोई ज़मीन ले रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो उसका भी जो है मुझे पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप शाम को घर में कुछ लेके आ गए, गाय लेके आए तो मैं तो गाय नहीं पालूंगी भाई, मैंने तो कभी देखा ही नहीं गाय को, घास नहीं काट सकता। इसलिए कोई भी कार्य है वो मेरी सहमति के बगैर, जब मैं करना नहीं चाहूँगी तो कहाँ से आप लाओगे, घर में ला के रख दोगे, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए कहने की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मेरी सहमति